अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, हम थोड़ा सा पिछले रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि एटम इज़ अ टाइनीस्ट पार्टिकल। ठीक है, और जब कोई भी मटेरियल जिसमें एक टाइप के एटम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। ठीक है, अब हमने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अपने फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो केमिकल सिंबल हम कैसे नाम देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास है HE, तो ये हीलियम है। H है तो हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसका केमिकल सिंबल होता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आप लोग सब बुक खोलें, पेज नंबर 44। मैं जब भी पढ़ाती हूँ आप सब अपनी बुक सामने रखा करें और सिर्फ मेरी आवाज़ को सुना करें। ठीक है, ताकि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको देखें। ठीक है, आपको समझ आए। जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। We can divide the elements into those which are metals such as magnesium, aluminium, copper, zinc, lead, gold and silver, and those which are not. The non-metals include hydrogen, helium, carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, chlorine and argon. You may have noticed already that many of non-metal are gases. ठीक है, ज़्यादातर जो non-metal हैं वो क्या हैं? Gases हैं। देन उसके बाद आपकी जो मेन डिफरेंस है, आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंट होता है। सबसे पहले आपके पास है मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं इनकी शाइनी सरफेस होती है। ठीक है, स्पेशली व्हेन फ्रेशली कट, जब इसको फ्रेशली कट किया जाता है तो बड़ी इनकी शाइनी किस्म की सरफेस होती है। नॉन मेटल्स इसके अपोजिट है। नॉन मेटल्स आर डल बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट वेरी वेल। कोई भी चीज़ तब शाइनी होती है जब वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लाइट को इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते। दैट्स वाई जो उनकी अपीयरेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा डल होती है। दैन उसके बाद जो मेटल्स हैं हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर वीक और ब्रिटल। मतलब ये वीक होते हैं। ब्रिटल क्या मतलब होता है? जो चीज़ जल्दी से टूट जाए। देन मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि करंट उनमें से इजीली पास हो सकता है या करंट उनमें से इजीली कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हैव लो डेंसिटीज़ आर लाइट ऑफ देयर साइज। ठीक है, अब उसके बाद जो इनकी जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की वो कम होती है। ठीक है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सो दैट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होते, सॉलिड होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास जो है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वन एक्सेप्शन इज़ अ नॉन मेटल ग्रेफाइट विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक वाहिद ग्रेफाइट है जो कि जो आप ये सेल, आप अक्सर आप जब सेल तोड़ते हो तो उसमें जो ब्लैक कलर का कोल टाइप निकलता है, दैट इज़ ग्रेफाइट एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर फॉर एग्जांपल पेपर में ये क्वेश्चन आता है, MCQs आता है कि कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सो द आंसर विल बी ग्रेफाइट। ठीक है, देन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर एंड हैमर्ड इनटू शेप। जो मेटल्स होते हैं आप उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए जो तारे वगैरह होती हैं वो मेटल से बनती हैं। देन उसके बाद है हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस मीन दे मेल्ट एंड बॉयल ईजीली। आर सिनोरस। सिनोरस मीन आप जब मेटल के ऊपर हाथ लगाते हो, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल एक चेयर है लोहे की है, आप उसके ऊपर किसी चीज़ से हिट करेंगे तो फ़ौरन आपको आवाज़ आएगी, लेकिन अगर आप प्लास्टिक के ऊपर हिट करोगे तो आप इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। इस मीन कि जब मेटल्स को हिट किया जाता है तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। देन उसके बाद है इफ़ हैव लो इफ़ दे आर सॉलिड। नॉन मेटल का पॉइंट है सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट। If they are solid, they are usually weak and brittle, while many are gases. A few metals, example iron, cobalt and nickel, are magnetic, but most are non-magnetic. कुछ metals हैं जो magnetic होते हैं लेकिन ज़्यादातर non-magnetic होते हैं। Then all non-metals are non-magnetic, और जो जितने भी non-metals होते हैं वो non-magnetic होते हैं।
देन उसके बाद आप डेली लाइफ में मेटल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है कॉपर, because it conduct electricity well. Copper is used for making wires and cable. It also conduct heat well and is used for boilers, cooking pots and pans, जो बर्तन वगैरह बनते हैं. Many modern coin contain a lot of copper because copper does not react with water and also bend fairly easily. Copper is used for water pipes and tanks, ठीक है। कॉपर आपके पास कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ होता है क्योंकि आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। उसके बाद जो यूटेंसिल्स बनाने में, मतलब जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको बनाने में भी कॉपर यूज़ होता है। देन उसके बाद जो वाटर पाइप्स होते हैं उन सबको बनाने में भी कॉपर यूज़ होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ वेरी लाइट वेट एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट। जो जहाज़ वगैरह बनते हैं वो एयरक्राफ्ट जो लाइट एंड वेट, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम से बनते हैं ज़्यादातर। देन ट्रेन कैरेजेस एंड सम कार पार्ट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बिकॉज इट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज्ड फॉर long distance power lines. Aluminium does not rust or corrode and is useful for wrapping foods and chocolate bar. आप अक्सर होटल से खाना लेके आते हो तो एल्यूमिनियम फॉयल में वो होता है ताकि वो गर्म भी उसमें रहे और फ्रेश भी हो, ठीक है। एंड मेकिंग ड्रिंक केन्स एंड विंडो फ्रेम्स, और जो विंडो के फ्रेम होते हैं ये एल्यूमिनियम से बने होते हैं। सेकेंडली आप जो केन, जो आप एक टिन में जो कोक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो भी एल्यूमिनियम से बने हैं। इट आल्सो यूज फॉर सिल्वरिंग मिरर, ठीक है, और मिरर्स की जो शाइनी सरफेस होती है सिल्वरिंग करने के लिए भी यूज़ होते हैं। देन उसके बाद है गोल्ड। एज यू ऑल नो दैट गोल्ड क्या ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंडली डॉक्टर्स के कुछ ऐसे ऑपरेशन करने के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें गोल्ड यूज़ होता है, ठीक है। देन उसके बाद लेड है। लेड इज़ अ हैवी मटेरियल, ये जो यूपीएस की बैटरीज में यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर वेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोल्डर एंड प्यूटर एंड इज़ यूज्ड एज रूफिंग मटेरियल, ठीक है। लेड इज़ आल्सो यूज इन बैटरीज एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट टू शील्ड वर्कर्स फ्रॉम द रेडिएशन। देन उसके बाद सल्फर है। सल्फर इज़ येलो नॉन मेटल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग गन पाउडर, ठीक है। फायरवर्क्स, फर्टिलाइजर्स एंड सर्टन मेडिसिन, फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। It is also used to harden the rubber used in making car tires. फंगीसाइड्स क्या होते हैं? जो फंजाई को किल करने के लिए होते हैं। फंगी और साइड्स मीन टू किल। इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज़ होती हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू हार्डन द रबर यूज इन मेकिंग कार टायर्स, और जो रबर को हार्ड करने के लिए यूज़ होता है जो टायर बनाने में, ठीक है। देन उसके बाद है बच्चे कार्बन। Carbon is a non-metal which occur in several different forms. It is also formed in living tissue and is used as a fuel in a form of coal and charcoal. In pencils, lead in the form of graphite, and in jewelry and for cutting, drilling, grinding and polishing in the form of diamond. Diamond भी तो कार्बन है ना। Then उसके बाद है बच्चे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कूलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। Nitrogen, another gas, is used in the formation of plants and animal protein, in the manufactures of fertilizers, as a liquid for cooling such thing as a blood and reproductive cell. अगर कुछ cells को preserve करना है तो नाइट्रोजन यूज़ होता है। It is used to store liquid, explosive and other dangerous substances safely, ठीक है। जो explosive materials होते हैं उनको store करने के लिए नाइट्रोजन यूज़ होता है। देन उसके बाद है बच्चे हाइड्रोजन, अ गैस यूज इन अ रॉकेट फ्यूल। अब ये ऐसी गैस है जो रॉकेट फ्यूल में यूज़ होती है फॉर मेकिंग मार्जिनिन एंड अमोनिया एंड फॉर प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल एंड ट्रीटिंग मेटल्स। दैन उसके बाद ऑक्सीजन। एज यू ऑल नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन के थ्रू होता है। एंड इन ऑक्सी एसिटाइल फ्लेम्स फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मटेरियल, जो वेल्डिंग का काम होता है उसको भी ऑक्सीजन के थ्रू होता है। It is also used as rocket fuel and in the production of steel, plastic and textile. Oxygen is used in respiration by plants and animals. It also helps people to breathe in fires, in hospitals and in spacecraft when diving underwater. ठीक है, ओके जी, ये था हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अब आप ये देखने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूँगी, वो सब आप लोग अपनी नीट नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। Have a nice day, class 6.